Hey friends, Shamal Kapadia here. We're going to start with the chapter called Magnetic Effects of Electric Current. Beautiful chapter, difficult chapter, क्योंकि बहुत सारे concepts इसमें involved है. इतना आसान नहीं है ये chapter, but बहुत ही आसानी से हम लोग इसको tackle करेंगे. पहले ये जो शब्द है ना मैग्नेटिक, उसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. पहले मैं मैग्नेट के बारे में कुछ चीजें आपको बताऊंगा एंड देन वी आर गोना स्टार्ट विथ द फर्दर पार्ट. फर्दर डाउन द लाइन वी विल अटैक दिस चैप्टर. ऑलराइट, मैग्नेट है ना, बहुत पहले बहुत पहले अराउंड एशिया माइनर, मैग्नीशिया करके एक जगह है, उधर लोडस्टोन के नाम से जाना जाता था. ये सब बुक में नहीं दिया है तो याद रखना. लोडस्टोन था, अर्थ के क्रस्ट में से कुछ लोगों को मिला था एंड द ओर होता है जिसमें से हम लोग कुछ पीसेस निकालते हैं और उसमें से लोडस्टोन निकला था एंड दे वर मैग्नेटिक पीसेस. पता कैसे चला था मैग्नेटिक? तब तो नाम नहीं दिया था ना, मैग्नीशिया में वो मिला इसलिए उसका नाम मैग्नेट बना. But it had two properties. Property number 1, when suspended freely, they came to rest in the north-south direction, the geographic north-south direction. मतलब जहां धरती का नॉर्थ है और जहां धरती का साउथ है, जब भी मैं वो पीस जो मैंने अर्थ के क्रस्ट में से निकाला, ओर में से मिला था, आयरन ओर, Fe3O4 वाला एक ओर था, उसमें से जो पीस मिला, टुकड़ा, इरेग्युलर शेप था, उसको जब मैंने टाई किया और ऐसे लटकाया थ्रेड से, तो ऐसे वो घूमते गया और एक पॉइंट पे आके रुक गया. मैंने डायरेक्शन चेंज किया अपना तो भी वो ही डायरेक्शन में आके रुका, वो पीस, एंड दैट वाज कॉल्ड एज अ नेचुरल मैग्नेट. समझा? एंड व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? दैट इट केम टू रेस्ट in the geographic north-south direction. तो can I say उसका एक end was pointing towards the north और दूसरा end was pointing towards the geographic south. समझा तुम लोग को? Lovely. There was one more property. जब भी मैं आयन के पार्टिकल्स, निकल के पार्टिकल्स या कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अगर मैं वो पीस, वो लोडस्टोन के पास लाता था, चिपक जाते थे, राइट? और अगर लोडस्टोन के दूसरे एंड में, अरे यार, अगर मैं एक एंड में आयन के पार्टिकल्स को लाता था तो चिपक जाते थे, दूसरे एंड में भी चिपक जाते थे और बीच में थोड़ा कम चिपकते थे, बट या चिपकते थे. दैट मीन्स इट हैड एन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. अट्रैक्टिव का मतलब इट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक पीसेस. So can I say the lodestone or the magnet shows two major properties. Property number 1, directive property बोलते हैं, and property number 2, attractive property बोलते हैं. समझा क्या? अगर मैंने ये जो irregular piece है, इसको एक मस्त शेप दिया. क्या दिया? मस्त शेप. I make it in form of a rectangular shape, something like this. We call this as a bar magnet. All right. इसको बार मैग्नेट बोला जाता है, जिसमें एक पोल को नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे को साउथ पोल बोलते हैं. पता कैसे चलेगा कौन नॉर्थ है कौन साउथ है? जो अर्थ के साउथ, अर्थ है ना अपना धरती मां, उसके साउथ को पॉइंट करता है, उसके साउथ को पॉइंट करता है, वो होगा अपना साउथ, और जो अर्थ के नॉर्थ को पॉइंट करता है वो होगा अपना नॉर्थ. तो कैन आई से द नॉर्थ पोल, इट विल बी पॉइंटिंग, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स जोग्राफिक नॉर्थ. ए जोग्राफिक नॉर्थ मतलब द एक्चुअल लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल नॉर्थ, एंड साउथ पॉइंट्स towards geographic south. याद रखना ये, ठीक है ना? So that is how we came to know that yes, ये इसको नॉर्थ पोल नाम देना चाहिए, उसको साउथ पोल नाम देना चाहिए.
इससे मुझे पता चलता है कि भाई अपना अर्थ है ना, अर्थ इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है और अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, यू कैन से दैट, राइट? सो आई कैन से कि जो अर्थ है, लेट्स से दिस इज आवर अर्थ, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ ऑफ द अर्थ। और अर्थ में, okay, earth has a magnetic area, we call it as a magnetic field. What do we call it as? Magnetic field. मतलब तुम लोग धरती पे कहीं पे भी रहो और अपने पास अगर एक तुम लोग ने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो उसका एक पॉइंट नॉर्थ के तरफ पॉइंट करेगा जिसको नॉर्थ पोल बोलेंगे और एक साउथ के तरफ पॉइंट करेगा जिसको साउथ पोल बोलेंगे. So can I say earth acts as a magnet and there is an area or a magnetic field of the earth. Yes, remember this. Second thing is, बहुत सारी चीजें हम लोग ने इसके बारे में पढ़ी. फिर क्या पढ़ा देखते हैं, सुनो. ये जो मैग्नेट है ना, इसके में पास में एक नीडल, मैग्नेटिक कंपास बोलो या नीडल बोलो, मैं वो लेके आया. So this is a magnetic needle and this outer box डब्बा जैसा है वो मैग्नेटिक कंपास है. अच्छा, and what I did was, मैं एक एक्सपेरिमेंट किया. सुनो मैंने क्या किया. मैंने एक पहले तो कार्डबोर्ड पे या एक टेबल पे बाहर मैग्नेट को प्लेस कर दिया. नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है. मैं नीडल को इधर लेके आया, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे लाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. नीडल पॉइंटेड इन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है. थोड़ा नजदीक लेके आया, कुछ नहीं हुआ. और थोड़ा नजदीक लेके आया, कुछ नहीं हुआ. और नजदीक लाया, ट्विंग. कैन आई से डायरेक्शन चेंज? अरे बाप रे. और नजदीक लाया और डायरेक्शन चेंज. तो कैन आई से जैसे ही मैं नीडल को नजदीक लाता हूं उसका डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होता है, डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट होता है. अरे क्यों हो रहा है भाई ऐसा? सुनो, ये जो बार मैग्नेट है ना, इसके आजू बाजू में देयर इज गोइंग टू बी अ फील्ड एंड दिस फील्ड विच वी कैन नॉट सी, वी कांट सी दिस फील्ड, राइट? ओके, बट वी can experience this field which we call it as a magnetic field. So if someone asks you what is a magnetic field, magnetic field is the region around the magnet where its influence is felt. Influence is felt मतलब इसका असर experience होता है. किसको? नीडल को या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को. That means जब भी, let's say this is your point A, this is your point B and C. A point पे can I say that हमारा magnetic needle was under the influence of Earth's magnetic field? Earth का magnetic field हर जगह पे है. टॉयलेट में जाओ, किचन में जाओ, हॉल में जाओ, किधर भी जाओ, लिविंग एरिया में Earth का magnetic field रहेगा 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 और सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा. That means needle है ना, अगर वो ए पॉइंट पे है ना, तो इट इज एक्टेड अपॉन बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. बट जैसे ही वो बी पॉइंट पे आता है, देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स. बोलो मेरे साथ, बोलो. देयर आर हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड्स? टू मैग्नेटिक फील्ड्स. मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, मां का प्यार तो रहेगा ही, अरे धरती मां है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैन आई से एट दिस पॉइंट B, the needle is affected by two magnetic fields, the bar magnet का magnetic field and the earth's magnetic field. Hence, it will not point in the north-south direction, but it will deflect in some other direction. जैसे ही मैं नजदीक आ रहा हूं मैग्नेट से, can I say मैग्नेट का फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, right? So obviously अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, डिविएशन बढ़ेगा, नीडल का बेंडिंग ज्यादा होगा. समझ रहा है क्या? सो एज वी कम क्लोज टू द बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकम्स मोर, इंक्रीजेस, एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज गोना बी मोर.
अच्छा, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बनाया है. इसका डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट. वो ऐसे ऐसे इर्द गिर्द रैंडम डिरेक्शन विल नॉट टेक प्लेस. It will be directed in a particular direction. This is just a random direction I have made. But no, it takes place in a very, very, very peculiar direction. And what is that? Let's see. Check. Check, guys. If this is north, this is south. Right? I can say that, listen. अपना जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास है, अगर मैंने इसको इधर रखा, इट विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन. अगर मैंने उसको इधर रखा, ये पॉइंट पे, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा. सिमिलरली, दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ द नीडल का डिफ्लेक्शन विल लुक लाइक. That means it is a particular pattern. It's not just random. अगर देखोगे तो ये मुझे पता चलेगा कि अरे नीडल का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है. एरो हेड होता है ना, एरो हेड, इट इज ऑलवेज नॉर्थ एंड द टेल इज टुवर्ड्स द साउथ. नीडल में वी हैव रेड कलर का मार्किंग एंड वी हैव अ ब्लैक कलर का मार्किंग. रेड पॉइंट्स नॉर्थ, ब्लैक पॉइंट्स साउथ. परफेक्ट, परफेक्ट. सुनो आगे मेरी बात. दैट मीन्स अगर नीडल को इधर रखोगे, वापस यू विल सी समथिंग लाइक दिस. और ये जो नीडल्स है ना, नीडल के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस जो मैंने बनाए हैं, ओके, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसका और एक नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. परफेक्ट. दैट मीन्स इट इज एन इमेजिनेशन. ये जो हम लोग बोलते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो फील्ड बनाया है, इट इज एन इमेजिनेशन. हम लोग देख नहीं सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड इट इज मेड अप ऑफ, ये जो फील्ड है, इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. What is it made up of? Magnetic lines of force. Exactly. Last line इधर तक ही जाएगा. बस लास्ट लाइन इधर तक ही जाएगा. Overlapping this. क्योंकि उसके बाहर the magnet का strength, the field का strength cannot be experienced, cannot be witnessed. Okay. And what are the specialities or properties of these field lines or magnetic lines of force? Let's study about the few properties of magnetic lines of force. Properties of, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, magnetic lines of force. बोर्ड एग्जाम में you can't do this. First property number 1, they originate from north and they terminate at south. मतलब नॉर्थ से वो लोग स्टार्ट होते हैं, राइट, एंड साउथ पे वो लोग खत्म होते हैं. बट दिस इज आउटसाइड द मैग्नेट. आउटसाइड द मैग्नेट. प्लीज राइट इट. इनसाइड द मैग्नेट ऑल्सो दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. खत्म नहीं होते, दे आर कंटिन्यूअस. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, outside the magnet, the magnetic lines of force originate from the north and go towards the south, and inside the bar magnet, they originate from the south, inside, and they terminate at the north. So I can say, they run. That's the word we use. They run from south to north inside the magnet. This is first property. Second, इसका क्या property है? Second property is they are closed and continuous curves. किधर भी तुम लोग को है ना ओपन नहीं दिखेगा. It starts from a point on the pole and वो continuous closed loop में दौड़ते जाएगा और ये कभी भी टूटेगा नहीं. तो it is a curve and it is a continuous curve. There is no open chain.
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है उसका? दे आर मैक्सिमम क्राउडेड एट द पोल्स एंड लेस क्राउडेड एट द सेंटर. रिमेंबर, पोल्स जो होते हैं ना, पोल्स, इसको पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. थोड़े अंदर रहते हैं वो एंड के, वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम. तो जहां पे उसकी ताकत, मैग्नेट की ताकत, मैग्नेट्स पावर इज मैक्सिमम, there are a lot of crowding of these lines. However, at the center they are थोड़ा spaced out, the crowd is less. ये था तीसरा प्रॉपर्टी. और भी है, सुनो ना, द फोर्थ प्रॉपर्टी, दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर. दे डोंट इंटरसेक्ट. अगर इंटरसेक्ट होते तो घोटाला हो जाता. आई विल टेल यू दैट आफ्टर सम टाइम, that if they would have intersected, what problem would have occurred. The fifth is, okay, what can I say? They act as elastic rubber strings. Obviously, अगर तुम लोग देखोगे, they are like stretched elastic rubber strings ना, they look like a rubber band. अरे रबर बैंड को तुम लोग अगर खींचोगे तो won't you get a shape something like this, elliptical, या you know, बेसिक बच्चों की भाषा में ओवल जैसा एक शेप मिलेगा. ओके, सो मैक्सिमम क्राउडेड है. सेंटर पे दे आर इक्विडिस्टेंट. ओके, एट द सेंटर्स they are equidistant from each other and parallel. This is the symbol for parallel. So obviously, if you check at the centers, they are parallel and they are at equal distances from each other. और ये मुझे सब पता कैसे चला? क्योंकि कोई भी पॉइंट पे, हाँ, कोई भी पॉइंट पे तुम लोग अगर कंपास रखोगे ना, तो the magnetic compass will also point it in the same direction. This is the way it will point. So if you keep a magnetic compass at any point on this field, ये lines उसी से तो मिले हैं. मैं हर एक पॉइंट पे अपना नीडल और कंपास लेके मैं ऐसे करते गया एक्सपेरिमेंट, और मुझे एक मस्त फ्लो मिला, जिससे मैंने फिर उसको प्लॉट किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट किया. हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज वन पार्ट, वन कॉन्सेप्ट. और एक पॉइंट है, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो भाई, कोई भी पॉइंट ले लो फील्ड के अंदर, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैन बी गिवन बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. मतलब अगर मुझे फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, मैं क्या करूंगा? मैं टेंजेंट बनाऊंगा. तो वो टेंजेंट का जो एरो हेड है will give me the direction of my magnetic lines of force. ठीक है ना? So go through this, थोड़ा सिर्फ और बेसिक्स पढ़ेंगे, and then we will actually jump to the magnetic effects कि भाई करंट एंड मैग्नेटिज्म कैसे जुड़े हुए हैं. आते हैं, पहले इतना तो थोड़ा समझो. So now few more concepts